अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूँ इब्ने सहरा। व्यूवर्स कहते हैं शौक दा कोई मोल नहीं। लोग अपने शौक के लिए कबूतर, कुत्ते, बिल्लियाँ, तोते ये पालते हैं, लेकिन मियाँ ज़िया साहब एक ऐसे शौकीन इंसान हैं जिन्होंने अपनी तफन्नुन तबाह के लिए, अपने शौक के लिए शेरों को पाला है। आए हम आपकी मुलाकात मियाँ ज़िया साहब से कराते हैं और फिर साथ ही साथ उनके शेरों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं। तो आज हम आपके शेरों के दरमियान खड़े हैं। अच्छा, पहले ये बताएं कि एक सियासी जमात है जिसका इंतखाबी निशान शेर है, उससे आपका कोई ताल्लुक है या नहीं? मेरा ताल्लुक बहुत गहरा ताल्लुक है हमारा मुस्लिम लीग नून से। हमारा मरना जीना जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ। ठीक पहला है, सवाल तो आपका मैंने दिया। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ शेरों का? हाँ, ये बड़ा आपका इंटरेस्टेड सवाल है कि मुझे शौक कैसे पैदा हुआ। लोगों को चिड़ियों का शौक होता है, तोतों को होता है, मुझे शेरों का शौक है। मैंने इसका किया कि जब छोटा सा था मैं जू में जाता था, मुझे शौक था कि जी मैं शेर देखूं। उसके बाद मैं कनाडा चला गया, वहाँ पे एज ए वॉलंटियर मैंने जू में भी काम किया। उसके बाद फिर मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो फिर मैंने अपने शेर जो है वो कनाडा से मैंने 6 टाइगर और वाइट लाइन वो मैंने इम्पोर्ट किए वहाँ से। अच्छा, और लाहौर में मेरा ब्रीडिंग फार्म भी है जहाँ पे आप आए हुए हैं, रॉयल वाइल्ड ब्रीडिंग फार्म के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। नहीं तो आपको क्या ज़रूरत पेश आई इंपोर्ट करने की? यहाँ भी तो चिड़ियाघर है, बहावलपुर का चिड़ियाघर है, कराची का है, लाहौर का है। यहाँ से आप खरीद नहीं सकते, किसी जू से आपको कोई जानवर नहीं मिलेगा, कोई सेल आउट नहीं है यहाँ पे किसी किस्म का भी। और पाकिस्तान में वाहिद सबसे पहले जो टाइगर इंपोर्ट किए हैं वो मैंने ही किए थे, जो कि मैंने कनाडा से किए थे। और उसके बाद माशाल्लाह उनके पास मेरे पास ब्रीड भी आ रही है और बड़े अच्छे ब्रीडर मेरे पेयर हैं जो इस वक्त मेरे पास मेरे फार्म हाउस पे हैं। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे मियाँ साहब कि ये जो एक शेर है ये एक दिन का एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था ये जब मैंने पाला। ये मेरे होम ब्रीड है, इसकी माँ ने इसको दूध नहीं था पिलाया, तो फिर इसको वजह क्यों नहीं पिलाया? कई दफ़ा ये कैप्टन होता है इनमें वाइल्ड एनिमल्स में कि किसी को वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम जो ब्रीड करती है माना, मोस्टली इस तरह होता है कि वो अपने बच्चे को देख कर डर जाती हैं कि ये क्या चीज़ आ गई है। अच्छा, हाँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती। जब वो एक्सेप्ट ना करे तो 8-10 घंटे के बाद हम बच्चे को उठा के फिर उसको आर्टिफिशियल दूध जो होता है SB लैक के नाम पे, इंटरनेशनल दूध है, अमेरिकन दूध है, वो हम इसको पिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी नशो नुमा जो है ना वो अच्छी होती है। कहा जाता है कि मुशाहिदे में भी आया है कि शेर शेरनी के बच्चे मार देता है, ये एक हकीकत है इसमें या अफसाना है? ये अफसाना है, ये बिल्कुल गलत बात है कि शेर जो होता है जिसके अपने ज़ाती बच्चे हों वो कभी ऐसा अटैक नहीं करता, क्योंकि माशाल्लाह मेरी केज में बच्चे पैदा हुए हैं, 2 बच्चे इसके थे, इसने खुद टेक केयर की है उनकी। अभी मैंने वो अलहदा किए हैं, बड़े हो गए थे तो माँ बाप के साथ ही थे वो। हाँ, वो वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड में होता है कि जब बाहर का शेर आता है वो अपने शेरनी पे अपना जागीरदारी जमाने के लिए वो उसके बच्चों को मार देता है कि वो दोबारा हीट पे जल्दी आ जाए। ये वजह होती है और कोई वजह नहीं है किसी किस्म की भी। यानी शेर अपने बच्चे नहीं मारता, शेर किसी दूसरे के बच्चे मारता है उसकी मादा को हासिल करने के लिए, शेरनी को। बिल्कुल, उसकी मादा को हासिल करने के लिए वो शेर जो है वो अटैक करता है बच्चों पे, ताकि वो नस्ल ख़त्म हो जाए तो वो मादा जो है वो मेरे साथ अट्रैक्ट हो जाए। वैसे कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा कभी हैपन नहीं हुआ। मियाँ साहब, आपने इनके दूध का जिक्र किया, अब इनकी खुराक क्या है? इनकी खुराक जो वो 10-10 kg जो बड़े शेर हैं ना, उनको मैं 10 kg एवरी डे इनको हम गोश्त डालते हैं। हफ्ते में 1 दिन नागा करते हैं, जिसकी वजह से इनका स्टोमिक जो है ना वो सही रहता है। इनको 4 दिन हम बीफ देते हैं और 2 दिन जो है हम इनको चिकन देते हैं और 1 दिन रेस्ट देते हैं इनको हम। अच्छा, तो ये बताएं कि जब ये हर किसी से खाना खा लेते हैं ये गोश्त वगैरह? नहीं, हमारे जो ट्रेनर हैं बस उनके अलावा हम किसी को परमिशन नहीं देते कि कोई इनको कोई चीज़ डाले, क्योंकि हमें पता होता है हमने फ्रेश चिकन डालना है, फ्रेश मीट डालना है। कोई खुदा ना खास्ता कि गलत मीट चला जाए तो उससे इनकी डेथ का जो है ना अंदेशा खतरा होता है। तो इसलिए हम कोई ऐसा, क्योंकि गोश्त जो होता है ना वो एक जस्ट पॉइजन होता है। अगर वो नीला और ऑटर या गोश्त डालेंगे ना तो वो समझे कि आपके लिए वो इनके लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, हम लोग जो इंसानों को हमने देखा है कूड़े से भी वो खुराक उठाकर खा रहे होते हैं,
कोई उनको ज़्यादा तमीज़ नहीं होती, बासी भी चीज़ें खा लेते हैं, ये बासी गोश्त भी एक्सेप्ट कर लेते देखिए हैं? ये जंगल का बादशाह है, जंगल का बादशाह, उसने गोश्त अपनी मर्जी से खाना है। आप कहेंगे ये गंदा गोश्त खा ले, ये फलां खा ले, ये 4 दिन भूखा मर जाएगा, गोश्त नहीं खाएगा जब तक इसका फ्रेशनेस गोश्त में नहीं आएगी, गोश्त इसके पसंद का नहीं होगा, ये कभी भी नहीं खाएगा। ये कभी नहीं ऐसा होगा कि आप इसको डेड एनिमल्स ला के इसके आगे डाल दें और ये कहेंगे खा ले, कभी भी नेवर, भूखा मर जाएगा, कभी नहीं खाएगा इस तरह की चीज़। अच्छा, ये बताएं कि ये बीमार भी होते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, थोड़ा बहुत ये होता है कि बुखार का इनमें हो जाता है अंदेशा, तो उसके लिए फिर हम इनको दवाई वगैरह जो है ना वो दे देते हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह ज़्यादा मोस्टली हमें खुद ही पता चल जाता है, वो अपने मुंह से हमें बता देते हैं कि जी मैं कोई ठीक नहीं हूँ, कोई सुस्त चलेगा या आपके साथ अट्रैक्शन नहीं देगा, तो हमें पता चल जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग है इसमें, तो इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं। अगर ज़्यादा स्वेयर हो तो हमने डॉक्टर्स भी रखे हुए हैं जो कि हमारा विजिट करते हैं हर 5th-2nd वीक को, उसका विजिट उससे आना ही आना है देखने के लिए, तो उससे मशवरे से भी पूछ लेते हैं अगर इमरजेंसी हो तो आपके पास, मैंने सुना है इलाके के लोगों से कि आपके पास फॉरेनर्स भी आते हैं ये शेर देखने। बिल्कुल, मेरे पास फॉरेनर्स भी आते हैं। मेरे पास एक ट्रेनर लड़की थी, डेनमार्क की थी, शी बिलोंग टू डेनमार्क, शी लिव हियर अबाउट 6 or 7 months शी स्टे हियर, और उसने बड़ा अच्छा मेरे बच्चे जो पाले हैं मेरे फार्म पे, उसने बड़ी अच्छी केयरिंग की थी, और उसके बाद वो वापस चली गई। अभी भी आती होती है, जब भी अब मिलना होता है उसने तो देख के आ जाती है, उसको बिल्कुल पहचानते हैं, अभी तक पहचानते हैं उसको, जो उसने अपने हाथों से छोटा बच्चा पाला हुआ हमारे वाइट टाइगर का। मियां साहब, यहाँ देखा गया है कि इलाके के लोग आपके शेरों को देखने आते हैं, आप मना नहीं करते? यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, छोटे बच्चे बहुत आते हैं। लोग कहते हैं हमने जो जू में 100 की टिकट खरीदनी है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, इनके साथ तस्वीरें बनाते हैं। और जंगल वो कहते हैं कि हमारे बच्चों ने अगर जू में जाना, वहाँ पे भी शेर ही देखने हैं, तो यहाँ पे भी आके हमने शेर देखने हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पे आके देख लें। हमने कभी किसी को रोका नहीं है, और एवरी डे यहाँ पे 100 के हज़ारों के हिसाब से बच्चे, बड़े बूढ़े सब माशाल्लाह आए रहते हैं। जब भी एनी टाइम आप देखेंगे यहाँ पे रौनक ही लगी होगी। अच्छा, नहीं मियां साहब, यहाँ जो ये अनचेन ये शेर है, ये अटकेलियाँ कर रहा है, तो ये खतरा नहीं है लोगों? नहीं, ये हमारी नीली इसका नाम है, ये हमारी बहुत प्यारी है, और ये हमारे साथ फुल टेम है, इसको हमारे साथ खेलती रहती है, हमें कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को तंग नहीं करती है। अच्छा, जैसे पंजाबी में कहते हैं अगर ये वेर जाएं या बिफर जाएं तो फिर क्या करते हैं? हाँ, अगर ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि वो उसी वक्त होता है जब आप इनको डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं, या खाना इनको पूरा नहीं मिलता, उस वजह से ज़्यादा इनके बफरने का होता है कि ये बिल्कुल और अग्रेसिव हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मगर अगर आपने प्यार से रखा हुआ है, आप उनकी पूरी केयर करते हैं, तो आपको कभी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मियां साहब, आप वाइट टाइगर्स की बड़ी तारीफ कर रहे थे, ये बताएं, अब हम इनके करीब आ गए जी। ये वाइट टाइगर जो हैं ये वर्ल्ड में बहुत नायाब हैं। ये तकरीबन 250 पेयर्स इन द वर्ल्ड में जो रह गए हैं, जो इस वक्त इनकी रिपोर्ट आ रही है कि बहुत हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 जो है वाइट टाइगर को मेरे पास इस वक्त मेरे पास मौजूद। 8 पेयर हैं आपके पास या 8 पेयर हैं? मेरे पास 4 पेयर हैं, जिनमें 4 पेयर मेरे पास मौजूद। और पूरी दुनिया में इस वक्त 250 पेयर्स ही रह गए हैं? बिल्कुल, पूरी दुनिया में इस वक्त 250 पेयर रह गए हैं, जिनमें से मुझे भी शर्फ हासिल है कि मेरे पास भी माशाल्लाह इनकी ब्रीड भी आ रही है, और मेरे फार्म हाउस पे 6 टाइगर मौजूद हैं। अच्छा, इनकी कोई ख़ास खुराक है या मौसम इनके हवाले से? हाँ, नहीं, खुराक तो इनकी सेम होती है, इनके लिए भी गोश्त ही होता है। जैसे बीफ और चिकन जो है वो जैसे हम लाइन्स को डालते हैं, वैसे ही इनका बीफ और चिकन है। और इनकी ज़रा टेक केयर हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। गर्मियों में हमें एयर कंडीशन लगाना पड़ता है, और सर्दियों में इनके लिए बेड बनाना पड़ता है, नीचे पराली वगैरह डाल के, हैश वगैरह डाल के, तो इस तरह रखते हैं हम इनकी टेक केयर ज़्यादा है। ये स्लो जानवर है, वो जो लाइन है वो ज़रा हार्ड जानवर है। ये डेलिकेट है, इनमें नज़ाकत ज़्यादा? इनमें नज़ाकत ज़्यादा है, वो बिल्कुल, इनमें कोई शक नहीं है। जैसे औरतों में नज़ाकत ज़्यादा होती है, वो ज़रा स्लो होती हैं, और जैसे इंसान जो है, मर्द जो है, वो ज़रा मजबूत का मालिक होता है, तो ऐसे ही सेम चीज़ इनमें।